बच्चों ट्रायंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन फिगर टू कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। प्रूव दैट, दो पार्ट हैं इसके, ट्रायंगल APC सिमिलर टू ट्रायंगल DPB। सेकेंड पार्ट है AP इंटू PB इक्वल टू CP इंटू DP। सेकेंड पार्ट तो आसान है, एक बार जब आप ट्रायंगल APC और DPB में सिमिलरिटी प्रूव कर देंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी सेम प्रोपोर्शन में होंगी, तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं। इसमें हम प्रूव करते हैं ट्रायंगल APC सिमिलर टू ट्रायंगल DPB। दो कॉर्ड्स हैं AB और CD। AB और CD दो कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पे। कॉर्ड्स आप जानते हैं सर्किल में दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड कहलाती है। किसी भी दो पॉइंट को, कहीं भी दो पॉइंट, अगर मान लीजिए ये KB हो गया, ये CD हो गया, तो किसी भी सर्किल के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड कहलाती है। और सर्किल के सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड जो होती है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, वो डायमीटर भी कहलाती है। यानी सर्किल के सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड डायमीटर कहलाती है और दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल। कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हम अपने क्वेश्चन में जाते हैं। गिवन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P टू प्रूव ट्रायंगल APC सिमिलर टू ट्रायंगल DPB। APC देखिए, APC ट्रायंगल है ये, और ये हमारे पास DPB ट्रायंगल है। तो दो ट्रायंगल में सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए आपके पास चार क्राइटेरिया है। एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। इन चार में से अगर कोई भी क्राइटेरिया फिट होती है तो हम कह देंगे कि जो गिवन दो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हैं। इसमें देखिए एंगल APC, ये एंगल, और एंगल DPB इक्वल एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं ये दोनों। तो हम लिखेंगे, प्रूफ में आ जाते हैं सीधे। इन ट्रायंगल APC and triangle DPB, angle APC equal to angle DPB, angle APC equal to angle DPB। रीजन दे देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल CAP, एंगल CAP, इस एंगल को देखिए, और BDP इस एंगल को, ये सेम सेगमेंट के एंगल हैं। अगर हम इस लाइन को C और B को हम ज्वाइन करा दें तो सर्किल के दो सेगमेंट होते हैं, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं आपस में। मान लीजिए ये आपके पास सर्किल है, इसका एक मेजर सेगमेंट हो गया, ये हिस्सा मेजर सेगमेंट हो गया और ये माइनर सेगमेंट हो गया। तो इस
ए बी कार्ड से, यानी ए और बी से जितने भी एंगल इस मेजर सेगमेंट में बनेंगे वो सभी इक्वल होंगे। मान लीजिए एक ट्रायंगल हमने बना दिया, एक और बना दिया, एक और बना दिया, तो ये तीनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इसका रीज़न है एंगल ऑफ सेम सेगमेंट ऑफ सर्किल। तो आप सी ए पी को देखिए और बी डी पी को देखिए, ये दोनों सेम सेगमेंट के एंगल हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे एंगल सी ए पी इक्वल टू एंगल बी डी पी। इसका रीज़न होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्किल। दो एंगल आपको इक्वल मिल गए, एंगल ए पी सी आपको मिला डी पी बी के इक्वल, और एंगल सी ए पी मिल गया बी डी पी, एंगल बी डी पी के इक्वल। तो एंगल सिमिलरिटी से हम कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल ए पी सी और ट्रायंगल डी पी बी दोनों सिमिलर हैं। तो हम लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी पी बी। क्राइटेरिया लिखेंगे एंगल सिमिलरिटी। अब जो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स में सेम प्रोपोर्शन होगा। तो हम ले लेते हैं ए पी और इधर से डी पी। तो ए पी अपॉन डी पी, इसके सेकेंड पार्ट को हम प्रूव करने जा रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन लिख लें। टू प्रूव हमको क्या करना है, ए पी इंटू पी बी, ए पी इंटू पी बी इक्वल टू सी पी इंटू डी पी, सी पी इंटू डी पी। तो आप लिखिए सिंस ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी पी बी, देयरफॉर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स में सेम प्रोपोर्शन होगा। अगर ट्रायंगल का नाम अगर ठीक से लिखा हो तो देख के ही पता लग जाता है कि कौन कौन सी साइड्स में आप प्रोपोर्शन दिखाएंगे। यहाँ से देखिए तो ए पी अपॉन डी पी आएगा, ए पी अपॉन डी पी इक्वल टू पी सी अपॉन पी बी, पी सी अपॉन पी बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, डी पी इंटू, या जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है ए पी इंटू पी बी, ए पी इंटू पी बी इक्वल टू डी पी इंटू पी सी। अब बस आपको इसको अरेंज करना है जैसे पूछा है, ए पी इंटू पी बी इक्वल टू सी पी इंटू डी पी। तो आप इसको रीअरेंज कर दीजिए और करके ए पी इंटू पी बी इक्वल टू सी पी इंटू डी पी। पी सी को हम सी पी लिख सकते हैं, सी पी इंटू डी पी। इसका सेकेंड पार्ट भी प्रूव्ड हो गया। इजी क्वेश्चन था ये। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी के कंप्लीट सॉल्यूशन, एग्जाम्पलर, आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा के क्वेश्चन कराएंगे आपको। थैंक यू।